सेक्शन 1 झटके वाले अनुभव, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का रहस्य। कभी आपने दरवाजे के हैंडल को छुआ और आपको झटका लगा, या किसी को छूने पर अचानक करंट सा लगा? वो है दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सरप्राइज। ये आम बात है, खासकर ठंडी में, लेकिन ये मिनी शॉक आता क्यों है? चलो इस इलेक्ट्रीफाइंग चीज के पीछे का साइंस समझते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कोई अदृश्य शक्ति नहीं है जो दरवाजे के हैंडल में छुपी रहती है। ये उन छोटे छोटे कणों के बारे में है जिनसे हमारे आसपास की हर चीज बनी है, एटम्स। इन एटम्स में और भी छोटे कण होते हैं जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। ये चार्जेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कुंजी है। सेक्शन 2, अनदेखे चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। न्यूट्रल स्टेट में एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जिससे उनके चार्ज बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, वो छोटे नेगेटिव कण, कभी कभी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर कूद सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का यह मूवमेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए जरूरी है। जब आप कारपेट पर चलते हैं, उदाहरण के लिए आपके जूतों और कारपेट के बीच के फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिससे आपको नेगेटिव चार्ज मिलता है। चार्ज का यह बिल्डअप ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। यह आपके घर को बिजली देने वाली बिजली की तरह फ्लो नहीं करती, यह स्टैटिक है, रिलीज होने का इंतजार कर रही है। सेक्शन 3, सर्दी का काट, सूखी हवा में चिंगारियां क्यों उड़ती हैं? कभी ध्यान दिया है सर्दियों में या सूखी जगहों पर ज्यादा स्टैटिक शॉक लगते हैं? इसका एक कारण है, हवा में नमी की मात्रा, ह्यूमिडिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बड़ी भूमिका निभाती है। पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर है। जब हवा में नमी होती है तो आपके शरीर पर मौजूद अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से हवा में पानी के अणुओं में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे स्टैटिक चार्ज का बिल्डअप रुक जाता है। लेकिन जब हवा सूखी होती है तो उन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए पानी के अणु कम होते हैं। इसका मतलब है कि चार्ज तेजी से बनता है और कहीं नहीं जाता, जब तक आप किसी कंडक्टर को नहीं छू लेते, जैसे धातु का दरवाजे का हैंडल और जैप। सेक्शन 4, सबसे छोटे कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रिफाइड इलेक्ट्रॉन्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें सबसे छोटे खिलाड़ियों को समझना होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें एटम्स के अंदर छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह इमेजिन करें। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में एक साथ रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल कोर के चारों ओर घूमते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो स्थिर होते हैं, लेकिन एटम्स के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन ढीले होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है और मटेरियल के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है, खासकर जब फ्रिक्शन या रगड़ शामिल हो। इलेक्ट्रॉन्स का यह मूवमेंट ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। सेक्शन 5, रगड़, ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझना। अब बात करते हैं कि कुछ मटेरियल्स को आपस में रगड़ने से दूसरों की तुलना में ज्यादा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों बनती है। यह ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की घटना के कारण होता है। ट्राइबो का मतलब है रगड़ना और इलेक्ट्रिक का मतलब है, खैर आपको समझ आ गया होगा। ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज मटेरियल्स की एक रैंकिंग है जो इस बात पर आधारित है कि वे इलेक्ट्रॉन पाने या खोने की कितनी संभावना रखते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर वाले मटेरियल, जैसे खरगोश का फर या कांच, आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। नीचे वाले मटेरियल, जैसे टेफ्लॉन या रबर, इलेक्ट्रॉन पा लेते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। जब आप दो मटेरियल्स को आपस में रगड़ते हैं तो ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज में उनकी पोजीशन यह तय करती है कि कौन पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और कौन नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। उनकी पोजीशन में जितना ज्यादा अंतर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा और स्टैटिक शॉक भी उतना ही बड़ा होगा। सेक्शन 6, साइंस इन एक्शन, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। कुछ प्रैक्टिकल साइंस के लिए तैयार हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दिखाने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको चाहिए एक फुला हुआ गुब्बारा और आपके बाल या ऊन का स्वेटर। ये करना है, पहले गुब्बारे को अपने बालों या ऊनी स्वेटर पर लगभग 30 सेकंड तक तेजी से रगड़ें। ये रगड़ फ्रिक्शन पैदा करता है और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। फिर धीरे धीरे गुब्बारे को अपने बालों या कागज के छोटे टुकड़ों की ओर ले जाएं। देखिए आपके बाल कैसे खड़े हो जाते हैं या कागज गुब्बारे से कैसे चिपक जाता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुब्बारा रगड़ने के बाद अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज प्राप्त कर लेता है। आपके बाल जो अब पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड गुब्बारे की ओर आकर्षित होते हैं, बिल्कुल चुंबक की तरह। यह सिंपल एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चीजों के बीच आकर्षण और विकर्षण पैदा करती है, और यह सब उन छोटे फैसिनेटिंग कणों के कारण होता है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं।